हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। जैसा कि हमारी यूनिट चल रही थी क्लाइमेटोलॉजी, और आज का टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ ओशियन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, देन वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, the ocean temperature varies depending on location, depth and time of year। जो ओशन टेम्परेचर है वो वेरी करता है लोकेशन पे, जैसे जो अपना पोल्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है देन कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। और डेप्थ से एज वी नो दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज with increase in depth and time of the year, like in summer seasons the temperature is more as compared to winter. Generally surface temperature range from about -2 to 30 डिग्री सेल्सियस। जो ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है सरफेस का वो -2 से 30 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, कि इन ट्रॉपिकल रीजन इट कैन गो अप टू 30 डिग्री सेल्सियस and in temperate regions or polar regions it can go as low as -2 degree Celsius, while deeper oceans temperature tend to be colder। आपको पता है जैसे मतलब डेप्थ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम ओशन में डीप जाते हैं तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है तो हीट नहीं होगी, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डीपर डेप्थ पे ओशन के टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ओशियन टेम्परेचर इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट पैटर्न्स एंड मराइन लाइफ हैबिटेट्स। ओशियन टेम्परेचर से हम मतलब जो क्लाइमेट पैटर्न समझ सकते हैं, मराइन लाइफ हैबिटेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला लेटिट्यूड, जैसे टेम्परेचर आर वार्मर नियर द इक्वेटर एंड कोल्डर टॉवर्ड्स द पोल्स, कि जैसे इक्वेटर पे आपको पता है कि इंसुलेशन ज़्यादा होता है एंड पोल्स पे इंसुलेशन कम होता है, तो उससे जो ओशियन वाटर है वो हीट अप हो जाता है। जो सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन नियर द इक्वेटर इज़ वार्म एंड इन द कोल्डर रीजन्स द सरफेस वाटर इज़ कूल। और आइस फ्रोज़न भी होता है ना, ग्लेशियर्स वगैरह जो अपने मतलब पोलर रीजन्स में होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ लेटिट्यूड, देन सेकंड फैक्टर इज सीजनल चेंज। जैसे ओशियन टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द सीजन्स, विथ वार्मर टेम्परेचर्स ड्यूरिंग समर एंड कोल्डर टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर। समर्स के टाइम जो ओशन का टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है क्योंकि हायर द इंसुलेशन इन द समर, और जो विंटर्स के टाइम जो ओशन टेम्परेचर वो कूल रहता है बिकॉज ऑफ द लेस इंसुलेशन। Then third is ocean currents, as ocean currents helps in distribution of temperature। ocean currents टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मतलब ट्रॉपिक्स से वार्मर वाटर दे कैरी टॉवर्ड्स पोल्स एंड ओशियन करेंट्स ब्रिंग कोल्डर वाटर फ्रॉम पोल्स टॉवर्ड ट्रॉपिक्स। तो ओशियन करेंट्स कैन ट्रांसपोर्ट वार्म और कोल्ड वाटर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो तीसरा फैक्टर हमारा ओशन करंट है। ओशन करंट के सिमिलर जैसे एयर करंट्स हैं जो विंड्स के मूवमेंट से भी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करते हैं। जैसे जो कोल्डर विंड्स पोलर रीजन से चलती हैं ट्रॉपिक की तरफ, तो वो अपने एरिया में जहाँ पे वो पहुँचती हैं उस उधर का टेम्परेचर डिक्रीज कर देती हैं। तो सिमिलरली ओशन करेंट्स। देन फोर्थ फैक्टर इज डेप्थ। Deeper part of the ocean tends to have colder temperature, while surface temperature can be influenced by sunlight and atmospheric conditions। जैसे जो सरफेस वाटर है वो ओशन का वेरियस मतलब फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। जैसे सनलाइट सबसे पहला फैक्टर है कि जैसे सरफेस वाटर पे सनलाइट पड़ती है तो इट गेट हीट अप क्विकली। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, विंड्स जो हॉट विंड्स कोल्ड विंड्स ब्लो करने से भी सरफेस वाटर का टेम्परेचर इफेक्ट होता है। प्रेसिपिटेशन से भी। सो डेप्थ, डीपर डेप्थ्स वी हैव लो टेम्परेचर क्योंकि वहाँ पे सनलाइट रीच नहीं कर पाती हैं। सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन, सनलाइट वार्म्स द सरफेस ऑफ द ओशन अफेक्टिंग इस टेम्परेचर। जहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होगा, सनलाइट ज़्यादा होगी, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वार्मर होगा।
wind pattern, as wind can cause mixing of surface water influencing temperature distribution. जो winds हैं वो surface water को cooler areas पे ले जाती हैं. वाटर करेंट्स को, ओशन करेंट्स को मूवमेंट में भी मदद करती हैं. और जो मतलब कोल्ड विंड्स के अगर कांटेक्ट में वार्म वाटर आएगा तो उसका भी वो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे. देन प्रॉक्सिमिटी टू लैंड, जैसे सीज विच आर completely enclosed have higher range of temperature. क्यों? जैसे कोई भी सी है जो ज़्यादा तरफ से जैसे लैंड से या कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो जैसे आपको पता है कॉन्टिनेंट्स हीट्स अप रैपिडली एंड कूल्स डाउन रैपिडली. तो जैसे कॉन्टिनेंट हीट अप होंगे तो उसके जो एडजेसेंट सी है, जैसे ये सी है और ये कॉन्टिनेंट है, सपोज इट इज़ सराउंडेड बाय थ्री साइड बाय कॉन्टिनेंट, तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज जल्दी होगा और जो टेम्परेचर रेंज होगी वो ज़्यादा होगी. क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हीटअप होगा तो ये अपने पानी को भी हीटअप कर देगा, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ये ओशन वाटर ऑल्सो टेम्परेचर डिक्रीजेज. देन एट दिस क्लाइमेट पैटर्न्स, क्लाइमेट फिनोमिना जैसे अल नीनो, ला नीना कैन इन्फ्लुएंस ओपन टेम्परेचर ऑन अ लार्ज स्केल. तो ये वेरियस फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग टेम्परेचर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले लिखते हैं एक ब्लैंक पेज जिसमें लिखा है ब्रेनियक IAS. हाँ, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपना. तो लेट्स सपोज this temperature, this is a graph showing temperature and depth, and this is depth, and we can take the average temperature of 20 degrees Celsius. तो जो फर्स्ट 200 मीटर्स होते हैं, पहला हम अपना माइलस्टोन लेते हैं 200 मीटर का. तो पहले 200 मीटर पे जो टेम्परेचर होता है वो स्टेडी होता है, वार्म होता है, नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस. देन आफ्टर 200 मीटर दिस टेम्परेचर स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और ये सडन रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर टिल द अदर माइलस्टोन ऑफ 1000 मीटर. तो 200 मीटर से 1000 मीटर तक टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है टू बिकम यूनिफॉर्म. एट 1000 मीटर दिस टेम्परेचर बिकम यूनिफॉर्म, और ये जो टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म हो जाता है 1000 मीटर के बाद. तो इट इज़ नियरली अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस. तो आपके मन में ये सवाल आएगा, सर 4 ही डिग्री क्यों, कोई अदर क्यों नहीं, कि जो मतलब यूनिफॉर्म हो जाता है 4 डिग्री पे. वाई नॉट 2 डिग्री और 5 डिग्री, मतलब मोर देन 4 और लेस देन 4. बिकॉज देर इज़ अ रीज़न फॉर इट. बिकॉज एट 4 डिग्री हाइएस्ट डेंसिटी इज अचीव्ड बाय ओशन वाटर. जो ओशन वाटर है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. जैसे चलो ग्राफ देखते हैं. जैसे सपोज ये है, ये अपन लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री से जब पॉजिटिव में जाएंगे ऊपर तो क्या होगा, डेंसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी इंक्रीज़ होगी टिल 4 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर द 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज. तो इसीलिए बोलते हैं जो आइस होती है इट इज़ लेस डेंस देन कोल्ड वाटर. पानी ज़्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू आइस. सो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज अचीव्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो देखा आपने कि कैसे मतलब फर्स्ट 200 मीटर तक टेम्परेचर वार्म रहेगा, वाटर वार्म रहता है ओशन का, इट्स नियरली अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस. Then after 200 meter there is a rapid decrease in temperature and till 1000 meter, and after 1000 meter the temperature become uniform. So from 200 meter to 1000 meter the temperature drastically decreases to become uniform. So on the basis of this we have identified 3 layers. The first layer, it is a top layer with high temperature.
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीमिनियन। देन सेकेंड लेयर विथ टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीजिंग, जिसको हम बोलते हैं thermocline. This thermocline is a second layer. Then third layer of uniform temperature, which is known as hypoliminian. This is third layer with uniform temperature. तो इस ग्राफ में जो फर्स्ट लेयर है यहाँ तक 200 मीटर तक 20 डिग्री सेल्सियस तक विथ हाई टेम्परेचर, जिसको हम बोलेंगे एप्लीमिनियन. देन द लेयर इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेस इज नोन एज थर्मोक्लाइन. Then the last layer with uniform temperature is known as hypoliminian. So these are the three layers based on the temperature. So temperature distribution. Temperature of ocean water decreases with depth. However, the pattern of decrease is not uniform across all latitude. जैसे इसका ये मतलब हुआ, जैसे इन पोलर रीजन्स इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कोल्ड वाटर. तो जो एप्लीमिनियन होता है इट इज़ वेरी नैरो, मतलब एप्लीमिनियन इज ऑफ द लेयर ऑफ वार्म वाटर, इट इज़ वेरी नैरो. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ कोल्ड वाटर और लेस टेम्परेचर इन पोलर रीजन्स, while in tropics we see all the three distinguished layer. आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि मतलब फर्स्ट 200 मीटर्स तक वी सी हाई टेम्परेचर, देन टेम्परेचर स्टार्ट्स टू डिक्रीज टिल 1000 मीटर द टेम्परेचर डिक्रीजेस rapidly, then it decreases uniformly. Uniform temperature is achieved after 1000 meter, nearly 4 degrees Celsius. It is an ideal temperature because of highest density of ocean water at this temperature. So ocean water can be differentiated into 3 layers of differing temperature. The first layer is known as Aplemenian. It extends up to 200 meter of depth. The average temperature of Aplemenian is 20 to 25 degrees Celsius. It is a zone of constant sunlight and mixing due to winds. ये जो जोन है constant sunlight पड़ती है, तो जो लाइफ होती है मराइन लाइफ वो सबसे ज़्यादा इसी में एप्लीमिनियन में ही पाई जाती है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सनलाइट एंड द इनकमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिवर एंड abundancy of nutrients. तो it is also called as zone of sunlight and has abundance life. जो लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा एप्लीमिनियन में मिलती है. देन थर्मोक्लाइन और मेटालीमिनियन. इन दिस जोन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद डेप्थ रैपिडली. जो डेप्थ के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ ट्यूलाइट बिकॉज ऑफ वेरी फेंट लाइट. तो जो थर्मोक्लाइन है इसको जोन ऑफ ट्यूलाइट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस मतलब थर्मोक्लाइन में जो सनलाइट होती है इट इज़ वेरी फेंट, बहुत ही भीनी भीनी सनलाइट होती है. तो जो यहाँ पे जो सी लाइफ होती है इट इज़ टोटली कलरलेस. क्योंकि सनलाइट नहीं रहती तो यहाँ पे जो सी लाइफ है वो टोटली कलरलेस है. तो आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ के जो मतलब द सी लाइफ मराइन लाइफ लिविंग इन थर्मोक्लाइन रीजन इट इज़ लाइक अ मिरर, ट्रांसपेरेंट होती हैं. और हो सकता है हम इनके अंदर का भी मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी देख सकते हैं. तो जो लाइफ होती है वो टोटली कलरलेस होती है. अब ये क्यों होती है? ये होती है टू अवॉइड बीइंग प्रे
क्योंकि जब मतलब आपको पता है कि जैसे जो सनलाइट जहाँ पे पड़ती नहीं है और थोड़ी भी सनलाइट पड़ेगी तो वो किसी कलर पे, जैसे यहाँ के जो एनिमल्स जो मराइन लाइफ है अगर वो कलर्ड होते तो उन पे पड़ती ये जो मराइन लाइफ है वो चमकने लगते एंड कैन इजीली कैच बाय प्रेडेटर्स। टू अवॉइड दिस they adopted this and become colorless to avoid visibility. तो zone of twilight because of very faint line, in this zone animals are transparent to avoid being visible. Then third layer is hypoleminian. It is a zone of cold and uniform temperature. कोल्ड और यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है। इसको डार्क जोन भी बोलते हैं। को क्या बोलते हैं? डार्क जोन। यहाँ पे जो सनलाइट है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, नो सनलाइट, जिसकी वजह से यहाँ के जो मतलब जो मराइन लाइफ है दे आर ल्यूमिनियस, ल्यूमिनिसेंस या ल्यूमिनियस। इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइट छोड़ते हैं, ये चमकते हैं लाइट की तरह। इससे क्या होगा, जो मतलब प्रेडेटर्स ही यहाँ पे चमकते हैं, जिससे जो मतलब उन पे जो वेरियस लाइफ है वो अट्रैक्ट हो गई, जो छोटे छोटे उनके प्रे हैं वो अट्रैक्ट हो गए, उनके पास आएंगे एंड इससे वो उनका जो फूड है वो होता है। तो इन दिस डार्क जोन एनिमल्स और मराइन लाइफ आर ल्यूमिनिसेंस। एनिमल एग्जिबिट बायोल्यूमिनिसेंस फॉर हंटिंग। एवरेज टेम्परेचर क्या है हाइपोलुमिनियन का? 4 डिग्री सेल्सियस एज द सी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट दिस टेम्परेचर। तो दीज आर द 3 जोन्स और 3 लेयर्स ऑफ डिफरिंग टेम्परेचर। तो ये तो हमारा वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जो सरफेस वाटर है, जैसे आपको पता है कि ट्रॉपिक्स पे वार्म वाटर होता है और जो पोल्स पे कोल्ड वाटर होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि सरफेस वाटर टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डिक्रीजेज ग्रेजुअली टावर्ड्स पोल्स। द 3 डिस्टिंक्टिव लेयर्स आर विजिबल अलोंग ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये तीनों लेयर्स आपको दिख जाएंगी। बट इन टेम्परेट रीजन्स एप्लीमीनियन इज़ वेरी थिन अलोंग पोलर रीजन्स। जो मैं आपसे बोल रहा था कि टेम्परेट में जो एप्लीमीनियन है बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। देयर विल बी अ सिंगल यूनिफॉर्म लेयर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो सिंगल और यूनिफॉर्म कोल्ड टेम्परेचर की लेयर ही रहती है। टेम्परेट में जो पानी है वो पूरा ठंडा रहता है। तो ये है हमारे ओशंस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास में हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। सब्सक्राइब ब्रेनियक IAS। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और मुस्कुराते रहिए।